चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने चार्जेस से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ा था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, तो किस तरीके से उस पर काम हो रहा है, उसके फॉर्मूलेज, डाइपोल, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी भी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही हो रही है, अभी भी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही हो रही है। स्टैटिक मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि करंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है अभी तक के। करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक के हमने फ्लोइंग की नहीं है। ठीक है ना, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टैटिक में है, फिक्स है, एक तरीके से रुके हुए हैं चार्जेस। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पहले तो हम लोग समझेंगे पोटेंशियल का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ योर वोल्टेज। वोल्टेज को ही तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या है, तो पहले हमने समझे पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी की खींचने की, अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की अपनी एक ताकत होती है, जो है ना, एक ताकत, उसका एक पोटेंशियल, कि यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, या ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर जहाँ पर ज़्यादा चार्जेस हुए तो वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है उसका, या अट्रैक्ट करने की ताकत या रिपेल करने की ताकत, एक इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, उसे हम लोग कह सकते हैं उसका पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में वोल्टेज आता है, वोल्टेज कम आ रहा है तो अक्सर क्या होता है, वोल्टेज कम आएगा तो बल्ब हमारा थोड़ा सा स्लो चलता है। वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो बल्ब थोड़ा तेज़ चलने लगता है ना। और घर पे ऐसा होता है, जो येलो वाले बल्ब होते थे पहले, तो वहाँ पे पता चल जाता था कि वोल्टेज कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। तो वोल्टेज ज़्यादा आता है तो फैन तेज़ चलने लगता है। ठीक है, तो वोल्टेज ज़्यादा होना मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल कोई भी चीज़ जो चलती है ना, जैसे खासकर तुम्हारा अगर हम करंट की बात करें तो ये करंट जो हो रहा है, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, वो हो ही कैसे रहे। जब मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि जैसे कि एक टंकी भरी है, एक टंकी खाली है, दोनों के बीच में हमने कनेक्टिविटी की है, एक रबर से पाइप लगाया हुआ, इधर भरी टंकी है, नीचे खाली टंकी, एक रबर से हमने पानी देने पाइप लगाया हुआ। तो डेफिनेटली भरी टंकी बहुत तेज़ी से पानी क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन जैसे इधर टंकी खाली होती जाएगी, यहाँ की टंकी भरती जाएगी, तो जो फ्लो है ना वाटर का, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि टंकी पहले भरी थी, ऊपर से अच्छा प्रेशर था। तो जब टंकी बिल्कुल भरी है और नीचे टंकी खाली है बिल्कुल, तो वहाँ पर तो हम कहेंगे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम बहुत भरे को भी ऐसा नहीं बहुत भरा है मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो खाली टंकी उसका पोटेंशियल कम है, हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं। हम एक पिक्चर में डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को, हम लोग इस चीज़ को एक पिक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। बार बार मैं एक ही एग्जांपल बता चुका हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि एक यहाँ पे पानी की टंकी ले लो, यहाँ है ना फुल पानी की टंकी, यहाँ पे फुल है। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, एक पाइप से दूसरी टंकी को ज्वाइन किया, जो कि इससे थोड़ी सी नीचे लेवल पे थी। तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है ना, जब तक ये भरी थी, जब तक ये भरी तो फ्लो है ना बहुत ज़्यादा होगा, अच्छी स्पीड में होगा फ्लो। लेकिन जैसे जैसे ये भरती जाएगी और ये थोड़ी सी खाली होती जाएगी, समझो ये लेवल की होगी, यहाँ पे लेवल की होगी, तो फ्लो उतना तेज़ नहीं होगा। इतनी एक जनरल प्रैक्टिस या कॉमन प्रैक्टिस आप समझ रहे होंगे, एक कॉमन एग्जांपल कि हाँ जब टंकी इतनी हो जाएगी, अक्सर नहीं घर में अगर जो टंकी होती है तो जब टंकी का पानी बहुत कम हो जाता है तो नल से पानी थोड़ा स्लो निकलने लगता है, नल से पानी स्लो निकलता है, यहाँ मालूम पड़ जाता है कि हाँ यार टंकी खाली हो रही है, मालूम पड़ जाता है। जबकि टंकी में उतना तो पानी है कि नल से पूरा पानी बाहर आ जाए, उतने लेवल का ऊपर है, कम से कम इतना तो है ना पानी की नल से बाहर आ जाए, लेकिन स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी पिक्चर को पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि पोटेंशियल किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो जब यहाँ पर टंकी पूरी खाली थी और यहाँ पर टंकी पूरी भरी थी, तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छा है इसका, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं बोल सकते इसका वोल्टेज ज़्यादा है इसका कम, ऐसे नहीं बोलोगे, एक पिक्चर में बोलोगे कि अगर ये कंडीशन है टंकी यहाँ भरी यहाँ पे पूरी खाली है, तो इस एक पिक्चर को बोलेंगे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा मिल रहा है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल मतलब यही हुआ ना कि एक तरीके से जो पानी गिरने की स्पीड है जो, वही हम कह सकते हैं एक तरीके से वोल्टेज का, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर वही हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट का ही लॉजिक डिफरेंस का मतलब ये हो रहा है कि 2 पॉइंट का लॉजिक लग रहा है। 2 पॉइंट इट इन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई एक चार्ज है, ठीक है, समझो यहाँ पर है ना, एक हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज था पहले से रखा हुआ था, समझो, और एक इन्फिनाइट पे एक चार्ज रखा था। हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक समझो एक रेंज है, ठीक है ना, समझो पॉइंट ए है, समझो कि पॉइंट बी है, ऐसा मान लो एक मिनट, ठीक है ना। इस चार्ज को हम यहाँ पर पहले लाए, ठीक है ना, इस यहाँ पर इसकी एक पोटेंशियल मतलब इसकी एक ताकत थी, एक पोटेंशियल था इसका अपना खुद का, कि जब हम इस चार्ज को इन्फिनाइट मतलब जहाँ पे ज़ीरो है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ना पोटेंशियल कुछ नहीं है, लेकर आए उसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। प्लस क्यू को प्लस Q1 Q2 ले लो, या Q2 ये ले लो, Q1 ये ले लो, Q2 को Q1 के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये रिपल मार रहा होगा, इसका मतलब हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें कुछ काम हमें बहुत धीरे धीरे लाना है, ये ध्यान रखना। हम ये Q को ला रहे धीरे धीरे ला रहे, क्यों धीरे धीरे, क्यों धीरे धीरे सर, धीरे धीरे इसलिए कि भाई हमें एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। एक्सीलरेशन होगा तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, एक्सीलरेशन की वजह से कॉन्सेप्ट बदल जाए, फिर अलग फोर्स भी लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल m/a वाला भी लगेगा, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। धीरे 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 करके समझे यहाँ से ऐसे ऐसे करके लेकर आ रहे हैं, जब हम लेकर आ रहे हैं तो रिपल मार रहा होगा, जब ये रिपल मार रहा है तो हमें यानी कुछ वर्क करना पड़ रहा है। इवन माइनस क्यू के लिए भी आप बोलो सर माइनस क्यू तो अपने आप अट्रैक्ट मार लेगा, प्लस क्यू तो अपने आप अट्रैक्ट खींच लेगा, हमें वर्क कहाँ करना पड़ा, हमने क्या कहा, धीरे धीरे, यानी कि वो जो अट्रैक्ट कर भी रहा है तो भी हमें उसके अट्रैक्शन में नहीं जाना है, हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं उसके अट्रैक्शन के बदले भी हमें काम करना पड़ रहा है, खींच के रखे हुए, पकड़ के रखे हुए अभी से, है ना। अगर हम छोड़ देंगे तो इसके बाद जाके चिपक जाएगा, हम छोड़ रहे हैं, हम पकड़े हुए हैं इसको और धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, यानी हमें वर्क करना पड़ रहा है, हमें वर्क करना पड़ रहा है। या फिर रिपल में भी वही बात कर लो, रिपल में वही बात कर लेंगे कि हमें एक चार्ज जो पहले से रखा हुआ था इन्फिनाइट से लेकर आए और इसको कुछ पास ऐसे किस करीब लेके जा रहे हैं, हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। काम क्यों करना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे रिपल्सन है, दो पॉजिटिव रिपल्सन मार रहे हैं और हमें इसको ज़बरदस्ती खींच के ले जाना पड़ रहा है ना, यानी कुछ काम करना पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि अगर यहाँ पे 10Q होता तो बहुत ज़्यादा में काम करना, 10Q है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कंपैरेटिवली 1Q से बहुत ज़्यादा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। वही बात हुई ना, पानी टंकी की बने तो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत भरी है, पूरी खाली है टंकी, पूरी भरी पूरी खाली है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। समझो 10Q है, ये सिंगल Q है, पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, पकड़ के रिपल जोर से मारेगा रिपल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। तो ये वही बात है ना कि यहाँ पे 10Q है, यहाँ पे सिंगल Q है, हमें यार बहुत ज़्यादा खींच के ज़बरदस्ती ले जाना पड़ रहा है, रिपल मार रहे थे, यानी इसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वर्क से हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की कि हाँ यार हम वर्क से निकाल सकते हैं, कैसे, VB माइनस VA यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी दोनों फाइनल इनिशियल में जो डिफरेंस था, इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A to B अपॉन उस चार्ज को Q0 को लेकर आए हम लोग। देखो ये हमारे पास प्लस Q था, ठीक है ना, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा A है, ये पॉइंट B है। अब हमने क्या किया, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक कर इस टेस्ट चार्ज को खींच के लेकर आए, ठीक है ना। जब खींच के लेकर आ रहे हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, खींच के लेकर आ रहे हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। तो उसी को हमने फिर पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर किया कि Q0 को लेकर कितना वर्क किया बाई 1 Q0 से हमने वर्क अपॉन Q0 पर चार्ज कितना काम करना, अपॉन Q0 का मतलब क्या हुआ, अपॉन Q0 का मतलब क्या हुआ, तभी नोट्स बनाया करो, ठीक है ना। तो उसके जो सिंबल हुआ कि सिंबॉलिक है, बच्चे क्या कभी गलती कर देते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो वर्क किया पर चार्ज कितना वर्क किया, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और था, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। देखो जैसे हम लोग दूर जाएंगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम होता जाता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए अलग अलग है, वही बता रहे हैं हम आपको। ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और था, यहाँ पर कुछ और था। तो इसी दोनों के बीच के यहाँ से यहाँ आए, समझे कि यहाँ पर 20 वोल्ट था, समझो यहाँ पर 15 वोल्ट था, तो 5 वोल्ट आया कि नहीं आया, 5 वोल्ट का फ़र्क आया कि नहीं आया, तो वही 5 वोल्ट तुम्हारा डिफरेंस हो गया। ठीक है। यहाँ पे समझो 15 वोल्ट, ऐसे मान लो 15 वोल्ट, यहाँ पे समझो 20 वोल्ट है। ठीक है ना। वहाँ पे समझो 20 वोल्ट है, तो B माइनस A, तो वो जो डिफरेंस है 5 वोल्ट का, वही क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। So in the above definition जो भी बताया, we have assumed that test charge is small, so small that it does not disturb the distribution of the source charge। ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज, मैं बता चुका हूँ, ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सेकेंडली वी जस्ट अप्लाई सो मच एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा के इसको खींच के लेकर आ रहे हैं, फोर्सेज ऑन दी टेस्ट चार्ज दैट इट जस्ट बैलेंस द इम्पल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। रिपल मार रहे हैं ना, पॉजिटिव रिपल मार, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑन इट एंड हेंस डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। जो मैंने जस्ट अभी बताई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करना है, हमें धीरे 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 करके लाना है, स्लोली लेकर आना है। और स्लोली लेकर आने में जो वर्क हमने किया पर चार्ज पर अपॉन टेस्ट चार्ज लिखा है ना, अपॉन क्यू नॉट, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो पोटेंशियल बोल के कुछ नहीं होता, मतलब अगर बोले वोल्टेज बोल के कुछ नहीं, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस ही एक लॉजिक है। हम लोग लिखते हैं वी लिख देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में वी जरूर लिखते हैं, एक्चुअल में उसका मतलब वी भी माइनस वी है, एक जगह से फाइनल माइनस इक्वेशन, एक्चुअल ये होता है। अब बार बार इस तरह नहीं लिखते लॉन्ग फॉर्म में, छोटे में वी लिख देते हैं, बट सिर्फ वी का कोई लॉजिक नहीं, वी भी इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहेंगे, 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को ही। यहाँ पर इसकी ताकत कुछ और, यहाँ पर इसकी कुछ और ताकत, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब तो उसकी एसआई यूनिट क्या है, SI unit of potential difference is volt. Okay, it has been named after the Italian scientist Alexander Volta that 1 volt, उन्होंने मतलब 1 volt इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम। हाँ भाई, जूल मतलब वर्क, कूलम मतलब चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, जूल को हम लोग ओपन कर देंगे न्यूटन मीटर में। जूल का मतलब ही क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जूल का मतलब होता है वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्ले मतलब मीटर, और जो कूलम नीचे ऊपर आके -1 हो गया। ठीक है। तो या फिर 1 जूलम पर कूलम भी कह सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप कह सकते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। तो कितना अच्छा इसमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग 1 जूल काम कर रहे हैं बाई 1 कूलम चार्ज, तो उसे हम बोलेंगे 1 वोल्ट है। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट है टू इन मूविंग है। ठीक है। सो 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमें ताकत लाकर खींचना पड़ रहा है ना, उधर से रिपल्सिव ये मिल रहा था, हमें फोर्स मिल रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है ना। सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, ये तो भूल जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कोई चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इन्फिनिट तक जा रही है, कम होती जाएंगी इसकी, बहुत कम 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 कम, लेकिन जा रही है। ठीक है। उसकी कोई वो नहीं है। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक नाम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। कि 1 कूलम चार्ज को हम लोग मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ा, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक इन्फिनाइट पर था पहले, इन्फिनाइट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर। इन्फिनाइट में, इन्फिनिटी में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। खैर हम यहाँ से यहाँ लाए, जैसे हम यहाँ अब ये लाइन पे हमें मिलने लगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे यहाँ से यहाँ लाए ए पॉइंट में, फिर ए से बी में गए हम लोग। कहाँ से गए? ए से बी में गए। ए से बी में हमने छोटा सा मूव किया, dx मूव किया। कितना मूव किया? dx मूव किया हमने, छोटा सा हमने काम किया, छोटा सा में। देखो ये Q0 ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स है ना मतलब आपस में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ए बी में dx हमने काम किया, ठीक है। हमारे ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? r डिस्टेंस था, ठीक है। हम यहाँ से ए के बी के बीच में यानी कि dx पीछे आए, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? r में से dx हटा दो, r माइनस dx बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने छोटा सा क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब dx मतलब dw किया, छोटा सा हमने काम किया, ठीक है। तो वोल्ट का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, अगर और इसको ओपन करें, v इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर। तो इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई फोर्स के तुम वर्क तुम ओपन करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो v इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। वर्क मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। डिस्प्लेसमेंट के लिए s ले लो, कुछ भी ले लो, चलो ds भी ले सकते थे, क्यू नॉट, ठीक है। फोर्स मतलब क्या? फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, है ना। ये क्यू नॉट है, ये क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये डिस्प्लेसमेंट को हम आर ले लें, ठीक है ना। कितना ले लें? आर ले लें, ठीक है। तो एक आर से एक आर चला जाएगा, एक क्यू नॉट से एक क्यू नॉट गया, भाई वर्क अपॉन क्यू नॉट पहले से था ना, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आर हमने ले लिया, ठीक है ना। और फोर्स को हमने ओपन किया कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, दो चार्ज है ना, क्यू नॉट एक क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर एक आर नीचे दो आर, एक आर से एक आर गया, इधर क्यू नॉट था इधर क्यू नॉट था, क्यू नॉट ये वर्क अपॉन क्यू नॉट वाला क्यू नॉट, ठीक है ना। क्यू नॉट किया तो बचा क्या? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर, दैट इज के क्यू बाई आर कह सकते हो। इसको हम क्या ले लेंगे? के ले लेंगे, तो के क्यू बाई आर। तो बस ये चीज़ याद रखना, फोर्स में जब हम क्यू लेते थे उसका साइन कन्वेंशन वेक्टर वाइज नहीं लेते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे फोर्स में। लेकिन वोल्ट में आपको अगर क्यू प्लस में तो प्लस में लेना है, माइनस में है तो माइनस में लेना है, उस हिसाब से ही लेना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है। कहाँ पर समझेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 डेरिवेशन हम लोग 3 डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। जिस तरह हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे देखा, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पता करो कहाँ पर? एक्सियल में, डायपोल के एक्सियल में। कहाँ पर? डायपोल के इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में। कहाँ पर? एनी अदर जनरल पॉइंट, एनी अदर जनरल पॉइंट। ये 3 जगह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ रहा है। कहाँ पर? जब हम एक डायपोल ले लेंगे, ठीक है ना। तो डायपोल का मतलब यही कि भाई एक क्यूब है, दूसरा क्यूब हम लेकर आ रहे हैं, तो डायपोल का मतलब क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो पैटर्न होता है उसी को बोलते हैं डायपोल, ठीक है ना। एक तरफ माइनस क्यूब, एक तरफ प्लस क्यूब है। हमें एक्सियल में चाहिए, मालूम ना एक्सियल का मतलब? एक्सियल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक चार्ज है, चलो यहाँ माइनस ले लिया, फिर एक पर्टिकुलर दूरी में दूसरा चार्ज प्लस रखा है, दोनों बराबर, हाँ दोनों बराबर, एक है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये इसे बोलते हैं डायपोल, इसे क्या बोलते हैं? डायपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हों। अगर एक्सियल पोजीशन देखें, पोजीशन अलग अलग, एक्सियल पोजीशन मतलब इसी के ट्रांसलेटरी
उसमें जाओगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो उसको बोलते हैं एक्सियल, कुछ पर्टिकुलर दूरी में, इसी के स्ट्रेट लाइन में इसे बोलते हैं एक्सियल। इन्हीं दोनों के बीच में जाओगे, बीच में मतलब इन दोनों के बाइसेक्टर में जाओगे, इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल। इसके अलावा कहीं और पॉइंट देख रहे हो उसको बोलेंगे मैरीजेनल पॉइंट। ठीक है, समझ गया ना एक्सियल। तो डाइपोल में होता है क्या है कि ये होता है एक सेंटर, ये हो गया ओ सेंटर, एक को ले लिया एल लेंथ, दूसरे को भी ले लिया एल, यानी कि दो चार्ज के बीच में कितनी लेंथ हो गई टोटल डिस्टेंस 2L। याद रखना, दो डाइपोल में दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना मानेंगे हम लोग 2L। आधे आधे के एल लेके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये समझना ज़रूरी है कि डाइपोल को सिंबल या किस तरीके से वेरिएबल हमें सेट करने हैं इसके लेंथ का। तो सेंटर से एल, वापस सेंटर से एल, क्योंकि सेंटर मतलब बीच में हो गया ना, एल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब सेंटर से ही अगर परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे इक्वेटोरियल हो गया, सेंटर से ही सीधे चले जाएंगे एक्सियल हो जाएगा। बाकी जनरल पॉइंट मतलब कहीं भी पकड़ लो, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तीनों जगह, इधर भी यानी जनरल पॉइंट में, ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख लेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा आ रहा है। ठीक है ना, देखो, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। सो एज शोन इन द फिगर, कंसीडर an electric dipole consisting of 2 point charge -q plus q and separated by distance 2a। तो 2L ले लो या 2a ले लो, उसमें घबराने वाली बात है क्या? नहीं, ठीक है ना। 2a ले लो, L ले लो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डिपेंड करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल दे देते हैं, पर कुल मिला के 2a या 2L दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा a प्लस a, ठीक है ना। 2L लेट p बी ए पॉइंट ऑन दी एक्सेस, तो ये पॉइंट हमने P मान लिया। एक्सेस ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर O, डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? हमेशा सेंटर से ही लेंगे, ठीक है ना, सेंटर से ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया R, कितना मान लिया? R मान लिया। सेंटर से P के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया? R मान लिया, जिसमें से सेंटर से प्लस Q के बीच का डिस्टेंस कितना? A है, ये याद रखना, ये याद रखना। सेंटर से प्लस मतलब चार्ज का डिस्टेंस A है, यहाँ भी कहानी वही है, A है, लेकिन सेंटर से P के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेंगे? R ले लेंगे, ठीक है ना। कितना ले लेंगे? R, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R में से A माइनस, R में से A माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। हमें फॉर्मूला मालूम है, सो इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P मतलब डाइपोल मोमेंट अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया एक्सेल के लिए, ठीक है। तो देखो, अब याद रखना, क्या याद रखोगे तुम? ये याद रखोगे कि O से लेकर जहाँ पर आप चेक कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका डिस्टेंस है R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसका डिस्टेंस है A, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। देखो, तो हमने क्या किया, पहले हमने लिया एक इस चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। कैसे आएगा? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A कह लो या L कह लो, है ना भाई। ये वाला डिस्टेंस लेंगे भाई, यहाँ पर इस चार्ज के लिए यहाँ पर वोल्टेज बताओ, फॉर्मूला तो हमें वोल्टेज का तो फॉर्मूला मालूम है ना पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल? 1/, KQ बाई R है या KQ बाई डिस्टेंस है, सिंपल से ले लो भाई, KQ बाई डिस्टेंस। V इज इक्वल टू वॉट? KQ बाई डिस्टेंस, वही दो पॉइंट जो भी दो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस। अब वो कुछ भी निकल रहा हो डिस्टेंस, के मतलब 1/4 पाई। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? यहाँ पर है 1/, मतलब K 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज K अपॉन Q, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसकी वजह से, ठीक है ना। Q अपॉन डिस्टेंस, Q यहाँ पर टेस्ट चार्ज है तुम्हारा, Q अपॉन डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? ये पूरा R है माइनस A या L, जो कहना है कह लो वो कह लो, ठीक है ना। इस पूरे में से
इस वाले एल को या ए को हटा दिया, तो ये आर माइनस एल या फिर आर माइनस ए अलग अलग बुक में अलग दिया रहता है। ये तो हो गया क्या, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर भाई एक एक क्यू तो कट जाता है ना, एक एक क्यू तो कट जाता है ना। ये तो हमने फॉर्मूला जब ड्राइव किया था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पर तभी देखा था। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इसकी वजह से, इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज है हमारा, इसका अपना कुछ नहीं है, इसकी इंटेंसिटी बहुत लो है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इसकी ताकत यहाँ पर कितनी लग रही है, ये अपना बोलते ना कितना फैलाए हुए इंटेंसिटी, यहाँ पर कितनी फैली हुई है इसकी, इस प्लस की यहाँ पर कितनी फैली हुई है, इसकी यहाँ पर कितनी ताकत है। ये हमने, ये तो फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं ना कि क्यू बाई आर, ये तो देख ही चुके हैं हम। आर की जगह भाई हमने आर फिलहाल ये लिया हुआ था सेंटर से, ये आर था, ये हमारा, तुम्हारा ये हमारा एल था, एल एल कह लो, ए कह लो, एल था। हमें डिस्टेंस कितना चाहिए, ये वाला चाहिए, हमें इससे क्या मतलब है, तो सर यही वाला क्यों लिया है, ये समझने का तरीका है, ठीक है ना। कि डिस्टेंस हमें आर लेना है, सेंटर से ही लेना है डायपोल से, ठीक है ना। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर में से एल हटा दो, ये पार्ट हटा दो आर में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, हम यहाँ पर आ गए माइनस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है ये भी देखते हैं। चलो V2 देखेंगे, इसको हम V2 कह दे रहे हैं, इसको V1 कह रहे हैं, इसको V2। V2 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है ना, के क्यू बाई डिस्टेंस होता है, के मतलब 1/4πε0, क्यू मतलब माइनस का, क्योंकि माइनस की वजह से है ना, माइनस क्यू। अब नीचे डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस देख लो कितना है ये वाला भाई, सेंटर से यहाँ तक तो आर डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक कितना आर डिस्टेंस है, प्लस एल एक और ले लो, आर प्लस एल, ये वाला टोटल तभी तो होगा, है ना। ये वाला कितना हुआ भाई, ये वाला हुआ आर और प्लस एल, और आर प्लस एल या आर प्लस ए, जिससे कैसे कर सकते, ये दो हमें मिल गए, ठीक है। अब हमें ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्योंकि दोनों है ना भाई, दोनों बैठे हुए हैं, एक ये भी बैठा है, ये भी बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं। अब हमें पोटेंशियल ये चाहिए, तो दोनों पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। भाई कॉन्सेप्ट समझो ज़रा, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ये भी अपनी कुछ ताकत फैलाए हुए हैं और यहाँ पर ये भी अपनी कुछ ताकत फैलाए हुए, दोनों को मिला के निकालेंगे ना कि दोनों की वजह से कितनी ताकत यहाँ फैली हुई है, ऐसे कह सकते हो आप, है ना। बस वही हमने किया, हमने ये किया V एट P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज V1 प्लस V2, ठीक है ना। तो V1 कितना है, इतना है, V2 कितना है, इतना है, K Q और 4πε कॉमन बाहर निकाल लिया है भाई। ये क्या था, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल, ये वाला क्या था 1/4πε0 Q 4πε0, तो 1 तो Q एंड 4πε0 दोनों में कॉमन थे, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, V1 वाला V2 वाला, ठीक है ना। फिर आगे स्टेप फॉलो किया, डिनोमिनेटर कॉमन r माइनस एल, r प्लस एल, कुछ जाने पहचाने से लग रहा है, हाँ सर ये तो जाने पहचाने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आइडेंटिटी, हाँ लेकिन डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर तो कॉमन करो भाई, यहाँ पर ऊपर नीचे r प्लस एल से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ऊपर नीचे r माइनस एल से मल्टीप्लाई करोगे, तब डिनोमिनेटर कॉमन होगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, r माइनस एल ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस एल। अब a माइनस बी, ए प्लस बी वाला का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए ना। डिनोमिनेटर पहले कॉमन करना है, तब एक छत के नीचे आ जाएंगे, आर माइनस एल तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आर प्लस एल तो इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो एक आइडेंटिटी के रूप में आ जाएगा, समझिए ऐसे करके आ जाएगा। अपॉन की बात करें, आर माइनस एल आर प्लस एल ऐसे करके आ जाएगा, है कि नहीं, आर माइनस एल आर प्लस एल, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगी दोनों का। फिर जब यहाँ पर तुमने यहाँ पर आर प्लस एल से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी तो आर प्लस एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आर माइनस एल से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी आर माइनस एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर नीचे आइडेंटिटी सेट हो गई है, आइडेंटिटी नीचे सेट हो गई है, आर का स्क्वायर माइनस एल का, ऊपर आर प्लस एल, ये वाला आर प्लस एल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, माइनस यहाँ पे आर माइनस एल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था आर माइनस, ये तो यार कॉमन बेसिक मैथ है क्लास 6-7 की, ठीक है ना। डिनोमिनेटर कॉमन करना है बस। अब यहाँ पे इसको ओपन किया, आर प्लस एल माइनस आर, और माइनस के बाद बाहर प्लस एल हो गया है ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस आर हो जाएगी, प्लस एल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर कट गया, प्लस एल 2l हो गया, प्लस एल 2l हो गया, ठीक है ना। तो 1/4πε0 2l और बाहर क्या कॉमन q था ना, q/4πε0,
तो ये हो गया टू क्यू एल। क्या हो गया? 2QL। तो क्या 2QL जाने पहचाने से नहीं लग रहा है? हाँ सर 2QL तो ये जाने पहचाने से, यही तो तुम्हारा क्या है? डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है 2QL एक्सियल पर, ठीक है ना। तो बस यही लिख दिया हमने 2QL की जगह, समझ गया 2 × L × Q, तो 2QL का P लिख दिया और नीचे क्या आ गया? R² माइनस L²। अगर हम मान लें कि यार ये R है ना, ये L है ना, बहुत ही छोटा है, समझे। डाइपोल हमने ऐसे बनाया, डाइपोल हमने ऐसे बनाया और यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये तुम्हारा डाइपोल यहाँ तक के था, इतना बड़ा R था, कहीं पे दूर जाके चेक कर रहे हैं। तो अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि L तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, कंपैरेटिवली ये छोटा सा L है, छोटा सा L है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा R है ना, ये सेंटर से है। तो R के कंपेयर L बहुत छोटा था, L को R को इग्नोर मार दो, सॉरी L को इग्नोर मार दो। हमने L को इग्नोर मार दिया, L को क्या मार दिया? इग्नोर मार दिया। तो जस्ट ये फॉर्मूला आ गया V = 1/4πε0 P/R²। P कहाँ से आया? 2QL की वजह से आया। तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इन डाइपोल, ठीक है। तो सेकेंड हमारा पार्ट है पोटेंशियल हमें पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर जाओ, बिल्कुल सीधा ऊपर जाओ, यहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पर तो भाई जीरो हो जाता है, क्योंकि एक तरफ भाई डाइपोल का मतलब ही क्या होगा? डाइपोल का मतलब एक -q एक +q और वो भी इक्वल। तो यहाँ पर जितना इसकी वजह से पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ पर इसके जितनी, भाई दोनों के बीच डिस्टेंस भी सेम है। देखो ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस कौन सा लोगे? चार्ज के बीच, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लोगे। भाई इसकी वजह से यहाँ पर कितनी ताकत है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका कितना पोटेंशियल है। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना? नॉट 90 डिग्री, 90 से तो हमने सेंटर पे लिया है, वो ठीक अलग बात है, ये सेंटर से लिया है। तो ये डिस्टेंस सेम नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बन गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही दिख रहा है, क्योंकि सेंटर से हम बिल्कुल ऊपर बाइसेक्टर ऊपर गए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। यानी R भी सेम हो गया, चार्जेस भी सेम हैं, और एक प्लस में और एक माइनस में है, दोनों एक दूसरे कैंसिल करके ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को, है ना। यहाँ पर क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? यहाँ पर डिस्टेंस का फ़र्क आ रहा है। माना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, माना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था हमारा, लेकिन यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस कुछ और था, यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस कुछ और था, इसलिए एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। फिर आता है एट एनी अदर जनरल पॉइंट। तीनों के फॉर्मूले में बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाला इसका 0 आ जाएगा आंसर, याद रखना, किसका? इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। V1 में दोनों फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दे लेना, यहाँ पे V2 माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। जब प्लस माइनस करोगे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। अंदर अंदर एक कॉमन बाहर निकाल लोगे, ये 1 अपॉन, इसको मान लो डिस्टेंस A से P, ये 1 अपॉन यहाँ B से P, AP और BP सेम है, दिस सेम, तो 1 अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन सेम थिंग, मतलब दोनों सेम है ना, है ना, दोनों डिस्टेंस सेम। तो एक प्लस में हो, एक माइनस कैंसिल हो, अंदर का ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई करो ओवरऑल 0 आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता, याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का जब इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड से निकालोगे तो वहाँ पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस माइनस आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप पोटेंशियल निकालोगे किस पर? इक्वेटोरियल पर, तो 0 याद रखना, इसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर देखो, पहले कहाँ चेक किया था? स्ट्रेट लाइन पे चेक किया था एक्सेल पर, फिर कहाँ पे चेक किया? बिल्कुल सेंटर से चेक किया इक्वेटोरियल पर। अब कहीं और पॉइंट रख के देख रहे हैं, समझो यहाँ पर P पॉइंट रखा, यानी कि हमें अब यहाँ पर P पॉइंट तो उठा कर रख दिया, लेकिन तुम्हें ये और ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं था कितना है, ये और ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं था कितना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, तो उस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो। हमेशा जो R लेना है वो सेंटर से ही लेना है, यहाँ पर भी यही कर रहे थे, R सेंटर से ही ले रहे थे, है ना। एक्सेल पॉइंट भी R कहाँ से ले रहे थे? सेंटर से ले रहे थे। R वाला कॉन्सेप्ट सेंटर से लेके चलना है, ठीक है ना, सेंटर से लेके चलना है। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस कौन सा मांगता है? पोटेंशियल पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और गिवन क्या रहेगा? डिस्टेंस सेंटर से। बात समझो जरा, कौन सा समझो? क्वेश्चन में तो ये डिस्टेंस मांग रहा है पोटेंशियल के लिए, भाई Q और P कितनी दूरी पर है बताओ, ठीक है, माइनस Q और P कितनी दूरी बताओ, ठीक है। लेकिन यार गिवन तो सेंटर से है,
तभी तो हमें प्लस माइनस करना पड़ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है दिस माइनस दिस है ना, दिस माइनस दिस है। जी। ये डिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस है ना। तो गिवन सेंटर से है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, वो डिस्टेंस मांग रहा है वही क्यू से, सेंटर से नहीं मांग रहा है डिस्टेंस। तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, तुम्हें उस फॉर्म में लाना पड़ता है। यार दिया तो तुम्हें डिस्टेंस सेंटर से है, क्वेश्चन बोल रहा भाई इधर से डिस्टेंस बताओ, तो तुम्हें चेंज करना पड़ता है फिर उस फॉर्म को। तो यही बात यहाँ पर भी आ गई कि यार डिस्टेंस जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कहीं पर एनी अदर पॉइंट पर, दिया तो डिस्टेंस यार पी से मतलब सेंटर से है, डिस्टेंस कितना सेंटर से दिया हुआ, लेकिन डिस्टेंस चाहिए क्या क्वेश्चन में, माइनस क्यू से एक डिस्टेंस चाहिए, एक प्लस क्यू से डिस्टेंस चाहिए। पोटेंशियल हमें माइनस क्यू से चेक करना है, प्लस क्यू से चेक करना है, यानी इस आर को इस फॉर्म में कहीं ना कहीं से कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाला पार्ट का निकाल लेंगे, एक पार्ट का ये निकालेंगे और प्लस क्यू का, बाद में माइनस क्यू वाला निकाल लेंगे। ठीक है, अब प्लस क्यू का यार क्या करोगे यार, डिस्टेंस का मसला फंसेगा फिर, कैसे निकालें यार इसको, इसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने क्या किया, इस बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रैग कर दी, यानी ये तुम्हारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, यहाँ से इसे खींच दी। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, यानी इस पूरे आर में ये वाला पार्ट हटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं। ये वाले बात समझ, आर पूरा ये दिया हुआ ये, इस आर में से अब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मार दिया, यानी इस पूरे आर में ये वाला पार्ट हटा दें, यहाँ तक नहीं है तो यही डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई और ट्रिग्नोमेट्री से हमने बी अपॉन कॉस थीटा बी अपॉन एच लिया, कॉस थीटा बी अपॉन एच लिया, ये तुमने मारा थीटा। ठीक है, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया ये, और ये 90 है ना, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, वो भी हाइपोटेन्यूज हो गया, वो भी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये पार्ट हमें हटाना है, तो ये लेंथ कैसे आएगी, ये लेंथ कैसे आएगी, ये एल है ना, ये डिस्टेंस कितना एल भाई, कॉस थीटा कितना होता है, आगे पेज देखो, देखो यहाँ पे देखो यार, पेन ला दूसरा पेन को हटा दो यार। देखो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, यहाँ पे बेस कितना है, ओसी बेस है, ये बेस है ओसी, ओसी हाइपोटेन्यूज कितना है, ओबी 90 का अपोजिट ओ बी कॉस थीटा। ठीक है ना, ओ बी मतलब एल, ओ बी मतलब ओ सी अपॉन एल, एल इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू एल इज इक्वल टू ओ सी हो गया। ठीक है ना भाई, ओ सी की लेंथ कितनी आ गई, ये ओ सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी इज इक्वल टू आ गया एल इंटू कॉस थीटा, एल आके इधर मल्टीप्लाई करा दिया भाई। यही इस पूरे आर में से इसको हटाना है, ओ सी को हटाना है, तो ये दोनों की जो लेंथ है बराबर हो जाएंगी। आर पूरा ये दिया हुआ था, इस पूरे आर में से अगर ये वाला पार्ट हटा दें, ये पार्ट हटा दें, तो ये जो पार्ट आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी आर माइनस ओ सी करना है हमें। व्हाट इज़ योर पी बी, आर माइनस, आर में से ओ सी हटा दें, आर माइनस ओ सी, यानी आर माइनस एल कॉस थीटा, है ना, है ना, जी समझ गए नहीं। तो ये कहानी थी इसकी। तो यहाँ पर आर माइनस एल कॉस थीटा करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर ठीक इसी तरीके से लाइन को ये एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। अगर इस पूरे में से ये वाला पार्ट हम प्लस कर दें, इस आर में से ये प्लस कर दें, तो ये लाइन बराबर हो जाएगी, ये लाइन बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने 90 ले लिया ना। ठीक है ना, तो ये लाइन बराबर हो जाएगी, यानी आर प्लस ओ डी करना पड़ेगा, आर प्लस ओ डी करना पड़ेगा, मतलब आर प्लस ये वाला डिस्टेंस एल है। तो इसी तरह का कॉस थीटा का जब तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो एल
प्लस कॉस आर प्लस आर एल कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो लेंथ है क्या है, एल कॉस थीटा है। ये लेंथ क्या है, एल कॉस थीटा। जैसे ये लेंथ थी, ये लेंथ, ये जैसे ये एल कॉस थीटा, तो ये भी कितनी है, एल कॉस थीटा है। यहाँ पर हमें इस पूरे में से एल कॉस थीटा को माइनस करना पड़ रहा था, यहाँ पर इस पूरे के लिए, इस पूरे आर के लिए एल प्लस कॉस थीटा, एल मतलब आर में से प्लस एल कॉस थीटा करना पड़ेगा, तब जाके ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो पाएंगी। ठीक है ना, तब जाके ये लेंथ बराबर। ठीक है, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। ये दो बीच का डिस्टेंस है। बाकी कहानी बिल्कुल सेम है, बाकी बिल्कुल कहानी सेम है। एक में क्या ले लिया, V1 के लिए ले लिया हमने, मतलब ये वाले के लिए 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस की जगह, मतलब जो फॉर्मूला क्या है हमारा, क्यू अपॉन डिस्टेंस है, क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है आर में से एल कॉस थीटा माइनस, तो आर में से एल कॉस थीटा माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 90 डिग्री मार रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरे के लिए माइनस क्यू के लिए 1/4πε माइनस क्यू, माइनस बाहर ले लिया, मतलब इधर साइड में ले लिया, अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल। तो ये लेंथ बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस हमने कुछ इस तरीके से दिमाग लगा के लिया है। ठीक है ना, लाइन डिस्टेंस के 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, समझिए ना। तो आर प्लस कॉस, बस बीच में ओवरऑल दोनों V+1 V1 प्लस V2 कर दो, तो क्यू बाई 4πε बाहर ले ले कॉमन, एक आया 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा ऊपर वाला, दूसरा आया माइनस क्यू माइनस, क्योंकि माइनस में चार्ज था, ये माइनस, ये वाला माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। एक्चुअली कर रहे हैं दोनों के प्लस ही, लेकिन V2 हमारा माइनस में ना, तो प्लस वाला माइनस में जा रहा है। बस आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल को ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे आर प्लस एल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे एल आर माइनस एल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडियल लग जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस, यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया था, माइनस यहाँ आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर कट जाएगा, 2l कॉस थीटा बचेगा। ये तो कॉमन बेसिक मैथ है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस आर हो जाएगा, प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, प्लस एल कॉस थीटा, बाहर माइनस है, ये माइनस एल कॉस थीटा अंदर है, तो प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2l कॉस थीटा हो जाएगी ना, एक एल कॉस थीटा दूसरा एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा हो जाएगी। तो 2l और ये हमारा क्यू है, यहाँ पर क्यू भी है ना, तो 2ql, क्या ये जाने पहचाने से लग रहे हैं, हाँ सर ये तो डायपोल मोमेंट है, तो P लिख दिया, 2ql के P लिख दिया, तो P कॉस थीटा, नीचे क्या है आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया था। ठीक है ना, तो ये आपका अगर एल को हम बहुत छोटा मान ले तो एल को हटा दो, मतलब कॉस थीटा वॉस थीटा सब ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा। कंपेरेटिवली आर के कंपेयर में अगर आर एल बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर मार दो, बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट 1/4πε P cos थीटा बाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, बहुत ईजी डेरिवेशन है, देखा जाए अगर 8-10 बार करोगे पूरे साल में तो प्रीलिम तक के तो पूरा हो ही जाएगा। डेरिवेशन को करते रहो, जितने भी डेरिवेशन थे करते रहो। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे कि व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री है 180 डिग्री है, 0 डिग्री 180 डिग्री से मतलब ये हुआ कि एक बार हम लोग डाइपोल से, देखो ये माइनस क्यू है, डाइपोल ये सेंटर O है, ये प्लस क्यू है। भाई एक बार हमने यहाँ चेक किया, ठीक है, ये तो हो गया 0 डिग्री है ना डाइपोल के लिए, P यहाँ रखना 0 डिग्री, P अगर हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे तो चेक कर सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मतलब कोई मना कर रहा है यहाँ ना चेक करो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसी का अपोजिट। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट रहेगा। भाई 0 डिग्री में क्या आ रहा था, नॉर्मल ये फॉर्मूला आ रहा था 1/4π P बाई आर स्क्वायर आ रहा था। ठीक है ना, एक्सेल लाइन पर देखो, एक्सेल लाइन पर ये फॉर्मूला है, ऐसे रखना को पेज नंबर नहीं डालेंगे तब खराब हो जाएगा। देखिएगा
ये देखिए सेल पॉइंट यही चेक यही हम लोगों ने डेरिवेशन की थी 1/4πε p/r स्क्वायर मतलब ओवरऑल पॉजिटिव में था। ओवरऑल पॉजिटिव मतलब इस तरफ चेक कर रहे थे ना हम लोग। तो अगर तुम इस तरफ चेक करोगे माइनस की तरफ चेक करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। सो यही प्लस माइनस दिया मतलब 0 डिग्री पे प्लस का रहेगा और 180 पे माइनस का। दैट इज द पोटेंशियल हैज़ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल 90 डिग्री एंड 0 दैट इज V इक्वल 0। अगर 90 डिग्री में चेक कर रहे हैं इक्वेटोरियल पे तो पोटेंशियल कितना रहता है, 0 रहता है। दैट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज 0। हाउएवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन मतलब 0 नहीं रहेगी, लेकिन पोटेंशियल 0 रहेगा। कहाँ पर, इक्वेटोरियल के किसी भी लाइन पर। किसी भी लाइन से मतलब ये है जैसे ये आपका माइनस क्यों है, ये आपका प्लस क्यों है, ये सेंटर है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम यहाँ पे चेक करो या यहाँ पे चेक करो या यहाँ पे चेक करो या यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में 0 रहने वाला है। सब में क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आते हैं एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना है। दोनों को क्या करना है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना, एक तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला लिखना। ये मैं करा चुका हूँ, अच्छा डेरिवेशन थी बाद में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, नेम ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेम ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल देखिए, नेम द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, ठीक है। तो एक डाइपोल के मिड पॉइंट में भी हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, इक्वेटोरियल वाला एंड मिड पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल एंड मिड पॉइंट। इक्वेटोरियल डाइपोल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगी, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल में पोटेंशियल 0 रहेगा और मिड पॉइंट में भी पोटेंशियल 0 रहेगा। नेम अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहाँ पर आएगा, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। जैसे कोई कंडक्टर है, जैसे स्फेयर है, यहाँ सरफेस है, सरफेस पे सारे चार्ज आ जाते हैं, ये सरफेस है। तो यहाँ पर सरफेस के अंदर जैसे कि हॉलो स्फेयर है, सरफेस के अंदर चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये याद रखना, लेकिन वोल्टेज तुम्हारा मैक्सिमम रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर कितना भी तुम अंदर जाओ पोटेंशियल सेम रहने वाला है, बात समझना। यहाँ पर है प्लस, पोटेंशियल मतलब समझे ज़रा भाई, पोटेंशियल मतलब ये होता है जैसे प्लस है और तुम कहीं पर दूर हो, तो जैसे तुम पास आते जाओगे ना तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। समझो यहाँ पे 10 वोल्ट था और पास आए तुम्हें और काम करना पड़ा, 20 वोल्ट हो गया, और पास है तुम्हें और काम करना पड़ा, 30 वोल्ट हो गया, और पास है तुम्हें और काम करना पड़ा, 40 वोल्ट हो गया, और पास बिल्कुल ऊपर सर पे आके बैठ गए तो 50 वोल्ट हो गया। बात समझिए, यहाँ पर समझिए एक स्फेयर है और स्फेयर एक सरफेस है, तुम दूर से आ रहे हो, वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, 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 यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम हो गया है ना इस पॉइंट में। अब जब तुम अंदर जाओगे, अंदर कंडक्टर के अंदर तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो तुम्हारा पोटेंशियल सेम रहेगा, 0 नहीं। जहाँ मैक्सिमम आ गए थे समझो 50 वोल्ट में आ गए थे, यहाँ पर आके 50 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर भी 50 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर भी 50 वोल्ट। भाई तुम अंदर घूमो टहलो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अब तुम्हें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा, तुमने 50 वोल्ट काम कर लिया, तुम्हारी दिहाड़ी हो गई, तुमने 50 रुपये काम कर लिया, अब तुम फ्री हो गए। अब तुम है ना, जैसे टाइमिंग है 10 से 6, अब 6 के बाद तुम कुछ भी करो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो बस। तो अंदर आओगे तो मैक्सिमम पे रहेगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा मैक्सिमम, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बस सरफेस तक 50 भाई 10 20 30 40 50, अब अंदर तुम टहलते रहोगे 50 ही रहने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना, ये सब एग्ज़ाम में आता है,
ये सब एग्ज़ाम में आता है। ये हम बता चुके हैं पूरा, पता है, आगे पीछे हो गया मुझे लग रहा है। Derivations Now very important concept is equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर तुम टहलो, घूमो और पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या है? सेम। उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जांपल के तौर पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब तुमने क्या किया, इधर पे चेक किया, फिर अपने चार्ज को तुमने यहाँ पे चेक किया, अपने चार्ज को यहाँ पर चेक किया, अपने चार्ज को यहाँ बिल्कुल सेम लाइन पे, परपेंडिकुलर सेम लाइन पे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई भी बदलाव नहीं आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे जीरो आ जाएगा कि यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही था, यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही था, यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही था, यहाँ पर भी 10 वोल्ट था। या फिर समझो तुम यहाँ पर आ गए, समझो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो तुम इसके जस्ट परपेंडिकुलर, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे 5 वोल्ट था, भाई आगे है ना, तो इधर थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट। तो ऐसे में तुम बोलोगे कि बताओ पॉइंट ए से बी का बीच का बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे भाई 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलरली हम लोग घूम रहे हैं ऊपर नीचे। या फिर तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का बताओ, पी से क्यू के बीच का बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो भी बोलोगे 0 है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से यहाँ कोई काम नहीं किया तुमने कोई भी काम नहीं किया। हाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तुम जाओगे तब तुम बोलोगे हाँ हमने काम किया है, हमने 5 वोल्ट का काम किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरीके पैरेलल में तुम आगे पीछे जा रहे हो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की भाई पोटेंशियल क्या है? सुनो, पोटेंशियल ताकत, एक इंटेंसिटी, एक ताकत। अब भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकली थी, ऐसे निकली थी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लस, समझो प्लस क्यू से इस तरह बाहर जा रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उससे थोड़ी कम है। जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है, ताकत उसकी। अरे भाई टॉर्च की लाइट तुम मार रहे हो यार, टॉर्च लाइट में धीरे 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 आगे कम नहीं होती जाएगी टॉर्च की लाइट, इतना कॉमन सेंस लगाओ, कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो इतने धीरे धीरे कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम। यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अब इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ऐसे निकलती है, रेडियल इस तरीके से, है ना, पॉजिटिव रहेगा तभी। तो अब इतने डिस्टेंस पे तुमने चेक किया था 50, तो अब यहाँ पर भी तुम उतने ही डिस्टेंस में चेक करोगे तो 50 ही रहेगा। यहाँ पर भी उतने ही डिस्टेंस में चेक करो भाई 50 ही रहेगा, यहाँ पर भी उतने ही डिस्टेंस 50 ही रहेगा। वही चार्ज तो वही है ना, +1 क्यू, चार्ज थोड़ा बदल गया है, उसी की तो लाइन है, उसी की तो लाइन है सेम चार्ज की। तो 50, यानी कि तुम अब यहाँ से यहाँ आए तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, ताकत में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इंटेंसिटी यहाँ पर भी है, वही इंटेंसिटी यहाँ पर भी है, तुमने कोई काम नहीं किया। एक तरीके से ऐसे हम कह सकते हैं वर्क 0 आ जाएगा, वर्क निकालोगे ना, वर्क V = वर्क अपॉन क्यू था ना। तो ठीक है, V मतलब क्या? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है। मैंने क्या कहा था? V का मतलब कुछ नहीं होता है, VB - VA होता है, ये मैं बता चुका हूँ, है समझे। तो तुम ऐसे ले लोगे तो ऐसे जाओगे तो इक्वी पोटेंशियल, ऐसे ले लोगे तो ऐसे घूमोगे, जैसे ये सर्कल ये घूम रहे हो भाई, तुम कोई काम, तुम दौड़ते रहो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। या ये वाला सर्कल ले रहे हो आगे वाला, दौड़ते रहो बेटा, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही इक्वी पोटेंशियल है, यहाँ पर भी वही 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 है, यहाँ पर वही, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, घूमते रहो तुम। हाँ, इधर से इधर जब मारोगे तो काम करोगे तुम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये थी कहानी इसकी। नाउ सो यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम कहेंगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है सेम पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट। जैसे मैंने बताया ये पॉइंट, ये इधर से इधर नहीं, इधर से इधर नहीं, ऐसे, क्योंकि इंटेंसिटी का लेवल देखो, पूरा एग्जांपल दिया मैंने, बार बार ना समझो, वीडियो है ना पीछे करके देख लेना। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। भाई फॉर्मूला क्या है? V = वर्क अपॉन क्यू। V 0 है, क्यू के साथ आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो Q × 0 = 0।
और क्या है प्रॉपर्टीज? इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वीकर इन फर्दर मतलब पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब समझो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थोड़ा सा जैसे जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, थोड़ा पास पास होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ पर वीक होगी, वीक कहाँ होगी, कितने बार बताएं, बोलो। जैसे दूर जाओगे वहाँ वीक होगी, यहाँ पास होगी। तो अब यहाँ पर चलो हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझोगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हम रेडियल ले लें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने कुछ इस तरीके से रेडियल ले लिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह क्लोजर क्लोजर रहेगा। दूर दूर जैसे जाओगे तो इस तरीके से गैप बढ़ता जाएगा इक्विपोटेंशियल का, ठीक है। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect they will be two potential at one point which is not possible। तो याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी कहीं और प्लस क्यू से आ रही है तो ऐसे मुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। हाँ, रोल तो बहुत बड़ा है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग फॉर्मूले से मेकअप करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखेंगे, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला रखेंगे, दोनों के रिलेशन मेंटेन करें, कोशिश करिए यार कुछ आपस में रिश्ते हैं कि नहीं है। चलो ठीक है, रिश्ते निकालेंगे। ओके, सो वी नो दैट वॉट इन्फिनाइट से थोड़ा चार्ज, मतलब एक इन्फिनाइट से एक पॉइंट चार्ज हम लेकर आए, पॉइंट चार्ज लेकर आए या टच चार्ज लेकर आए और कहीं पर एक प्लस क्यू था, उसका अपना एक पोटेंशियल था, एक रेंज थी, एक ताकत फैली हुई थी उसकी। अब उसकी ताकत के अगेंस्ट हमने क्या किया, कुछ काम किया। यानी इस पॉइंट चार्ज को हम ए से लेकर बी तक में लेकर आए, थोड़ा सा हम चल कर आए, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, हमने dx डिस्प्लेसमेंट किया। dx मतलब छोटा सा डिफरेंशिएट फॉर्म। जब हम छोटा सा डिफरेंशिएट करेंगे तो छोटा सा वर्क भी करेंगे। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन छोटे से वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, है ना। dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। ओके, हमने छोटा सा डिस्प्लेस किया, छोटा सा वर्क किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ये जो डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट हटाएंगे तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। तो dw इज इक्वल टू, dw मतलब डिफरेंशिएटेड फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू एफ dx कॉस थीटा। अब हमें पता है कि ये जो कॉस थीटा है ये 180 डिग्री है। क्यों भाई 180 डिग्री है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस तरफ है, प्लस क्यू है ना, वो इस तरफ है। हम लोग आ किस तरफ रहे, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। यानी हमने अगेंस्ट काम किया, यानी 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री। तो कॉस थीटा 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। यानी यहाँ पर डाल देंगे -1 एफ डॉट डी एक्स इंटू -1 माइनस एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स के कॉस 180 की वैल्यू हमने ओपन करके डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ फोर्स को ओपन कर सकते हैं फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ई इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन क्यू। ई इज इक्वल टू क्या था बोलो, फोर्स अपॉन
क्यू, ठीक है। फोर्स क्या बनेगा, क्यू इंटू ई बनेगा, क्यू इंटू ई बनेगा। तो फोर्स की जगह हमने क्यू इंटू ई डाल दिया, क्यू इंटू ई। फिर डॉट डी एस, मतलब डी एस चल, डॉट हटा दो क्योंकि डॉट कॉस 180 डाल चुके हैं, अब डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं ना, माइनस आ गया ना, डॉट को ख़त्म कर चुके हैं। डी एक्स, चलो अच्छा ठीक है, ये एक होल्ड कर लो, ये क्वेश्चन होल्ड कर लिया सर। अच्छा, तो ये एक हमारा आ चुका है। देखो वर्क हमने कहाँ से रिलेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर दिया भाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला डाल दिया, क्यू इंटू ई। ठीक, एक ये फॉर्मूला है फोर्स इसका, फोर्स का, और एक और फॉर्मूला कौन सा है बोलो, के इंटू क्यू वन अपॉन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला है। ये दोनों का डेरिवेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने फोर्स की क्यू इंटू ई डॉट डी एक्स यानी पूरा ओवरऑल वर्क का फॉर्मूला निकाल दिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इसको होल्ड कर लो। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि छोटा सा वर्क हम छोटे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी कर सकते हैं भाई। वर्क का फॉर्मूला, ओ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू था, है ना। क्यू को इधर लाएंगे तो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी हो जाएगा। अगर हम छोटे से वर्क की बात करें, छोटे से पोटेंशियल की वजह से, तो छोटा सा वर्क होगा, मतलब छोटे से पोटेंशियल की वजह से डिफरेंशिएटेड फॉर्म में अगर देखेंगे तो छोटा सा हमारा वर्क होगा, मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी डॉट क्यू नॉट, समझ गए ना। क्यू नॉट इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ये अभी हमने फॉर्मूला अभी देखा है इसी चैप्टर में कि वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो एक ये, अच्छा दोनों साइड मतलब दोनों इक्वेशन वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब माइनस क्यू ई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी वी डॉट क्यू नॉट हो जाएगा। हाँ ये बात सच है, ये बात सच है कि माइनस क्यू डॉट ई डॉट डी एक्स, ये माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी वी डॉट क्यू नॉट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या क्यू नॉट कट रहा है? हाँ सर, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है। ओके चलो, अच्छा कट गया तो क्या बचा, ई माइनस ई डॉट डी एक्स और डी वी बचा, यानी ई इज इक्वल टू डी एक्स को उधर भेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से आ गया रिलेशन, आ गया सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है माइनस का डी वी बाई डी एक्स, है ना, डी वी बाई डी एक्स। मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा पोटेंशियल के बीच का जो रेशियो है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा पोटेंशियल का रेशियो जो है, रेशियो अपॉन डिवाइड, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह हम लोग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है सर, ये नेगेटिव साइन बता रहा है, इट शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाओगे आगे, अगर इस तरफ आ रहे हो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हो अलोंग, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव की इस तरफ होती है ना, आउटर की तरफ, तो जैसे इधर जंप मारा और आगे जंप मारा और ये कम होती जाएगी। हाँ उल्टा आओगे बढ़ती जाएगी, ये बढ़ रही है, लेकिन इधर जा रहे हो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो कम होती जाएगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पे कम है, इंटेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पोटेंशियल भी कम होगा, ताकत भी कम होगी, ओवरऑल वही मतलब हो ना सब चीज़ों का, है कि नहीं। जितने दूर रहोगे वहाँ पोटेंशियल कम रहेगा, जितने दिन पास आओगे वर्क में ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन मतलब यही हुआ कि भाई तुम अलोंग द जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो तुम्हारा ये जो है पोटेंशियल तुम्हारा कम होता जाएगा, ये बता रहा है, ठीक है। अब नाउ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जो कॉन्सेप्ट है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम या मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, 3 है 4 है 5 है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो हमने आपसे क्या कहा था कि एक पहले से चार्ज रखा हुआ है, हम यहाँ पे लेकर आए इन्फिनाइट से और इसके अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ा, तो हमने फॉर्मूला मारा V इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट, यह आ गया। अगर भाई एक चार्ज नहीं है, एक और चार्ज है, 2 चार्ज हैं,
तो एक तो इसके अगेंस्ट काम करना ही पड़ रहा है, इसके भी अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। समझेंगे समझे? भाई ये अपोज कर रहा है, भागो भागो भागो, अब दो लोग अपोज कर रहे हैं, भाई भागो भागो भागो। इस टेस्ट चार्ज को दो लोगों का सामना करना पड़ेगा। इस टेस्ट चार्ज को दो लोगों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो यही भगा रहा था, अब कर तुम भी भैया भागो, ये भी भगा रहा है। दो लोगों का अगेंस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं से एडिशन होता जाएगा। अगर हम इसके वर्क की बात करेंगे तो एडिशन होता जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्मूला वर्क बाई वन, मतलब अगर इन्फिनाइट पे है तो ज़ीरो है। अभी तो इन्फिनाइट पे था ना, कोई नहीं था भाई। जैसे प्लस क्यू की रेंज कुछ ऐसे थी, इन्फिनाइट मतलब नहीं है वहाँ कुछ भी, तो यहाँ पर तो वर्क ज़ीरो है, ठीक है। इन्फिनाइट से आ रहे हैं, लेकिन जैसे उसकी रेंज में आएंगे हम लोग तब आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी जैसे क्यू दिख गया तो वही वर्क टू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इन्फिनाइट में घूम रहे तुम। जैसे इन्फिनाइट से तुम एक उसके रेंज में आए, किसी एक चार्ज के रेंज में आए, तुम्हें वर्क करना पड़ जाएगा। यानी कि V1 इंटू Q2 करना पड़ जाएगा। समझो ये तुम्हारा Q1 है, ये समझो तुम्हारा Q2 है। तो Q1 को काम करना पड़ गया, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। Q1 को काम करना पड़ गया, वर्क 2 वर्क 1 ज़ीरो था, अपनी वजह से वो ज़ीरो था। इन्फिनिटी में कोई काम नहीं कर रहा था। जैसे उसका सामना करना पड़ा Q2 का, Q1 को Q2 का सामना करना पड़ा, यानी वर्क 2 आ गया। तो वर्क 2 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। V1 क्यों सर, यहाँ Q2 क्यों सर? V1 मेरे भाई, हम पोटेंशियल यहाँ पर नहीं देखते हैं पोटेंशियल, इसकी वजह से हम यहाँ पर पोटेंशियल देख रहे हैं। Q1 जब यहाँ पर लेकर आए, इसकी वजह से, Q2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, दैट इज V1। ओके, तो V1, तो हमें काम करना पड़ा V1 इंटू Q2, मतलब Q2 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आया, ठीक है ना। तो V1 इंटू Q2 हो गया, V1 इंटू Q2। ये वर्क, पहला वर्क अब करना पड़ा। यानी जब तुम यार इजी तरीके से समझो, जैसे तुम्हें दो चार्ज दिखेंगे ना तो V1 और Q हो जाएगा, समझो। एक और चार्ज दिखेगा तो V1 Q2 प्लस V1 Q3। एक और चार्ज दिखा, चौथा चार्ज दिखा तो V3 Q4 हो जाएगा। ऐसे प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। तो अब V को हमने ओपन कर दिया, V को ओपन करें। V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला है KQ1 K इंटू Q अपॉन R। ये फॉर्मूला है ना, वोल्टेज का ही फॉर्मूला बनेगा ना। ये देखो, ठीक है। और ये 1 2 क्या है? 1 2 मतलब इन दोनों की वजह से, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, प्लस की माइनस। ये R मतलब डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस? पहले और दूसरे Q के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दो Q कौन से होंगे? वही जो दो Q होंगे, Q1 Q2। K मतलब तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, समझ गए। अब एक और चार्ट में दिख गया Q3, लो भाई Q3। तो अब इसके ऊपर निकाल रहे हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो तुम्हारा V1 Q3 प्लस V2 Q3 हो गया, ठीक है ना। V1 Q2 और V2 Q3 हो गया। एक तो पहले से इसके अगेंस्ट काम करना ही पड़ रहा था V1 Q2, अब इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है V2 Q3, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब हम अब ये सिस्टम है तुम्हारा। टोटल 3 चार्ज है। 3 चार्ज का अगर तुम्हें वर्क निकालना है तो 2 फॉर्मूले को ऐड करना पड़ेगा। ये समझो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा। कितने फॉर्मूले को ऐड करना पड़ेगा? 2। K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R2 से 3, ठीक है ना। क्योंकि पहला तो इन्फिनिटी में था ना, उसको कोई सामना करना ही नहीं पड़ रहा था। अब ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, V1 Q2 और V1 Q3, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सो देखो Q1 इंटू Q2 अपॉन इन्हीं दोनों के बीच का R डिस्टेंस, यहाँ पर Q1 इंटू Q3 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस भी तो लेना है भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या है यार? K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस है फॉर्मूला।
अब डिस्टेंस जो दो चार्ज के बीच का आप देख रहे हो वही को उसका डिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों बीच का वर्क देख रहे हो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस इन दोनों बीच का भी वर्क है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। खत्म हो गई बात यही से। 1 2 3 में तुम ज़्यादा जाओ मत, अगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है तो बस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा, मतलब पूरा पूरा फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, K इंटू क्यू क्यू अपॉन आर प्लस K इंटू क्यू क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे 2 क्यू कौन से वो देख लेना, यहाँ पे 2 क्यू कौन से वो देख लेना, यहाँ पे कौन सा आर इन दोनों के बीच का आर, यहाँ पे कौन सा आर इन दोनों के बीच का आर। खत्म बात। इसी तरह 10 होंगे तो 10 को प्लस करते हुए चलना है। ठीक है ना। तो देखो, तो टोटल वर्क डन W1 W2 W3। तो टोटल वर्क डन पहला वाला 0 है और दूसरा वाला K Q1 Q2 अपॉन R1। तो तीसरा वाला के लिए 2 ऐड हो गए, तीसरे वाले के लिए 2 और ऐड हो गए। समझे? ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन है 2 क्यू। सुनो बहुत ध्यान से देखना, ये वाला कौन सा है? जब सिर्फ 2 लोग थे, ओके, सिर्फ 2 लोग थे तो ये वाला वर्क हो गया। इसका क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये तो भाई इन्फिनिटी का आया ना, इसको छोड़ दो। जैसे तो Q2 मिला इसे काम करना पड़ेगा। वर्क डन हुआ। हम वर्क डन निकाल रहे हैं बाई सिस्टम। क्या निकाल रहे हैं? बाय सिस्टम। किसी एक का नहीं निकाल रहे हैं, बाई सिस्टम निकाल रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो इतने के लिए हो गया। ठीक है ना, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है ना, ओके। अब सिस्टम में एक और बंदा आगे जुड़ गया Q3। तो इनके बीच में कुछ वर्क होगा, इनके बीच में कुछ वर्क होगा और इनके बीच में भी तो कुछ वर्क होगा। ये भी तो समझो, पूरे सिस्टम का देख रहे हैं हम लोग। ये भी तो अपोज मार रहे होंगे आपस में। भाई इन दोनों का देख लिया, इन दोनों का देख लिया, इन दोनों का भी तो आपस में बाकी है। ये भी तो आपस धक्के मार रहे होंगे। हम क्या पहले कह रहे थे, ये अगर इसका वर्क तो इन दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे सिस्टम में देखेंगे ये सबका देखना पड़ेगा, सभी का आपस में। ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश करो, ये भी तो आपस में पुश कर रहे होंगे। Q2 3 भी तो आपस में कर रहे होंगे पुश, एक दूसरे को रिपल मार रहे होंगे। सभी एक दूसरे को रिपल मार रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? है ना। तो जब सिर्फ 2 लोग थे तब तो हमने सिर्फ ये फॉर्मूला डाल दिया, पहले वाले की 0 था जस्ट। तो इस जैसे इसको काम करना पड़ा तो यही एक दूसरे को रिपल मार रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला मार दे एक दूसरे के लिए K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है ना। चलो, अब एक और बंदा आया। जब एक और बंदा आया तो इन दोनों के बीच में तो काम चालू था, इसका भी काम चालू हो गया, इसका भी काम चालू हो गया। समझ गया ना। तो फॉर्मूले कितने आ गए देखो, 1 2 3। अब आई बात समझ में? तो पहले वाले 0 जरूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरा आएगा 2 क्यू रहेंगे तब 1 बनेगा, 3 हो जाएंगे तो 2 और बने। अच्छा, एक और बढ़ा दें सर तो? अच्छा सर बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। डिस्टेंस समझिए ना, इसका निकालो डिस्टेंस, और इसके बीच का डिस्टेंस। इसका निकाल रहे तो 1 से 3 के बीच में, इसका 2 से 3 के बीच में। अच्छा, अब देखो ये सिस्टम, अब देखो क्या हो रहा है। अब बहुत सारी कहानी से हो रही है, इसकी वजह से भी काम हो रहा है ना। ये तो ऐड था ही ना। अब ये भी काम करने लगे, ये भी काम करने लगे, आपस ये भी रिपल मारने लगे। कितने 3 और फॉर्मूले बढ़ गए। एक आने से यहाँ पे 1 2 3 बढ़े, इसका बड़ा, इसका बड़ा, इसका बड़ा। एक और बढ़ेगा तो और ज़्यादा लाइन बढ़ जाएंगी, सिर्फ 3 नहीं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपस सब धक्के मारने लगेंगे। आई बात समझ में? सबका आपस में देखना है तो वो सारा वर्क किसमें स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। वर्क जो भी हो रहा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हमारी क्या है? कंजर्वेटिव है। ठीक है ना। वर्क जो सिस्टम में होता है कंजर्वेटिव होता है। आ गई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपस में सब मिलाओ, जोड़ियाँ मिलाओ आपस में, सभी को एक दूसरे से जोड़ी मिलाओ, सभी का एक दूसरे से। जैसे ट्राइंगल में एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा है भाई, इसके में काम हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसके काम हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसके बीच में तो काम हो रहा है। तो एक ये फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R, डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में,
इसका एक फॉर्मूला के Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस R 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में और कुछ बच रहेगा और कुछ नहीं बच रहा, देख लो, दिमाग लगा लो। हाँ, लेकिन जब 4 लोग आएंगे तो कहानी बहुत बदलेगी। कहानी क्या बदलेगी, इसके पहला देखो, इसके बीच में काम हो रहा है, अच्छा, 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 ये तो हो ही गए भाई। इसके बीच में तो काम हो रहा है, इसके और इसके बीच में तो काम हो रहा है। समझेंगे तुम, एग्जाम में आता है ये स्क्वायर वाला भाई। ये भी तो मार रहा होगा एक दूसरे के लिए रिपेल, ये भी तो एक दूसरे पर काम कर, रिपेल कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम तो हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग काम कर रहे हैं, बस 6 फॉर्मूले लगेंगे, इस तरह 6 फॉर्मूले लगेंगे और डिस्टेंस उसी हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वर्क का सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ चार्जेस हैं आपस में रिलेशन बनाते जाओ, सबके फॉर्मूले लिख दो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, एक पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, कि रैंडमली हमारे पास चार्जेस थे अलग अलग और सबके वर्क हमने क्या करते गए, ऐड करते गए, है ना। पूरा एक्सपोनेंशियल निकाल लिया, चाहे वो ट्रायंगुलर में हो चाहे वो स्क्वायर में हो। इस ट्रायंगुलर स्क्वायर का या तो उससे ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तुम्हें 5 चार्जेस दे दे, कितनी जोड़ियाँ मिलाओगे आकर, है ना, बहुत ज़्यादा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का आएगा या फिर ट्रायंगल का आएगा कि पूरे ट्रायंगुलर सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर है, ठीक है ना। तो अभी देखो, काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी उतनी फील नहीं, उतनी यानी टच नहीं हो पाएगा जब हम इसी बेस के, जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, है ना, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, तब थोड़ा सा मजबूत होता जाएगा, है ना। चैप्टर में और ज़्यादा मज़ा आने लगेगी और क्लैरिटी मिलने लगेगी, है ना, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिलहाल तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ के ले लें, जिससे कि क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है डायपोल के लिए। भाई अभी हमने एक सिस्टम में देखा, एक रैंडम सिस्टम पर कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, लगा लिया हमने। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, डायपोल है, क्या है, डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल है। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया है, डायपोल रख दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो -q प्लस q, ठीक है ना, इस तरह डायपोल रखा हुआ है। अब हमें पता है, हमें ये बात मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है। हमें ये मालूम है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यानी कि ये जो +q है, ये तुम्हारा डायपोल का सेंटर है। ये जो पहले ऐसे डायपोल रखा था, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इस तरह घूमने की कोशिश करेगा। बात सही है कि नहीं सही है? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे होने लगेगा, ऐसे, यानी कि कुछ ना कुछ एक एंगुलर, फिर ऐसे होगा, फिर लास्ट में थोड़ा सा इनर्शिया मिलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। नेगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। पॉजिटिव वाला इधर की तरफ भागेगा। तो वो कुछ इस तरीके से आके रुक जाएगा। एक पॉइंट में ऐसे था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ऐसे 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 करके रुक गया। नेगेटिव वाला अपनी तरफ है, पॉजिटिव वाला आगे आगे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन पे। याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या कुछ एक सर्कुलर मोशन जैसे नहीं हो रहा है, क्या एक रोटेशन नहीं हो रहा है? हाँ सर, रोटेशन हो रहा है, हाँ सर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलो, अच्छा चलो, अब हमने क्या किया, इस डायपोल, जो डायपोल हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसका वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू, बोले छोटा सा वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, छोटा सा एंगल। अरे भाई, वर्क का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में याद है कि नहीं याद है? टाउ मतलब टॉर्क इंटू थीटा। भूल गए? भूल गए? नहीं भूले भाई। वर्क का फॉर्मूला अगर हम लीनियर में देखें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब सर्कुलर में देखोगे, जब रोटेशनल में देखोगे, तो टॉर्क इंटू थीटा होगा।
ओके सर, वही हमने किया, छोटा सा वर्क, छोटा सा एंगल चेंज हुआ, पर छोटे से एंगल के चेंज होने की वजह से छोटा सा वर्क हुआ, डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा है हमने। तो टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। टाउ मतलब टॉर्क, टॉर्क हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू ई साइन थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। डॉट डी थीटा, अब जाके इक्वेशन हुई है ना, साइन थीटा डी थीटा, यानी थीटा के टर्म में साइन थीटा को हमें इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। थीटा थीटा आ गया ना, डॉट डी थीटा। ये एक इंटीग्रेशन के बेसिक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। हमने छोटा से निकाला, इंटीग्रेट करके पूरा निकाल देंगे कि ओवरऑल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो छोटा सा है ना, छोटा मतलब डिफरेंशिएट फॉर्म में डी डब्ल्यू डी थीटा, हमने दोनों से इंटीग्रेट कर दिया, उन्हें टोटल वर्क डन निकाला। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट किया तो ओवरऑल पूरा वर्क, छोटा वर्क से पूरा वर्क आ गया, पूरा डब्ल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इस तरीके से साइन थीटा डी थीटा, यानी थीटा के टर्म में साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। भाई तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट और ई तो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पी हमने बाहर निकाल लिया, पी हमने क्या बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक करना है हमें करना है π/2 से थीटा तक के इंटीग्रेट करना है। तो हो सकता हो ये चीज़ थोड़ी सी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, जब आप 12th में आगे मैथ में चैप्टर है, बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। जब आप ये चैप्टर मैथ में पढ़ोगे ना, जो PCM के बच्चे, तब ये और क्लियर समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ऐसे समझो, फिलहाल आप ऊपर से समझ लो, जब आपके मैथ के चैप्टर स्टार्ट होंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो हम लोग है ना बाय डिफ़ॉल्ट डाइपोल को कुछ इस तरह मान के चलते हैं कि ये 90 डिग्री में रखा हुआ है, इस तरह 90 डिग्री में रखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम पोजीशन मान के चल रहे हैं। कहीं पर तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मानना है, तो यहाँ पर हमने ये पोजीशन मान ली कि कहाँ पे रखा हुआ है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर थीटा मेजर करें तो 90 डिग्री पे डाइपोल, ठीक है, 90 डिग्री पे ये रखा हुआ है। अब इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह प्लस क्यू इधर भागेगा, थोड़ा इधर आएगा, थोड़ा सा थीटा सरकेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा ना, तो ये जो तुम्हारा डाइपोल है वो थोड़ा इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमे बोले थीटा एंगल घूमा कुछ इस तरीके से, है ना। तो वही हमने थीटा लिया है ना, कि थीटा डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, रोटेट हुआ है, थीटा रोटेट हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट था 90 डिग्री, मतलब π/2 180/2 90 डिग्री, और थीटा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। फाइन, चालू करते थे, बात समझ में आई। देखो यानी कि इनिशियल पोजीशन तुम्हारी कितनी है, 90 डिग्री, फाइनल पोजीशन कितनी है, थीटा है, ये हमें मान के चलना है, ठीक है। तो π/2 से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हमें साइन थीटा को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो मैंने कहा कि इंटीग्रेशन कम से कम बेसिक लेक्चर भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, सब फॉर्मूलेज है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा लगा दिए, माइनस बाहर, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट तुम्हारी 90 से थीटा तक के, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इंटीग्रेशन पढ़ोगे समझेगा ये चीज़। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं। एक बार तुम्हें लगाना है अपर लिमिट, तो कहाँ पे अपर लिमिट लगाना है, किसको डिफरेंशिएट करें, थीटा कर रहे थे ना, तो थीटा की जगह थीटा लिख दिया, कॉस थीटा हो गया, थीटा ये थीटा लिख दिया, ठीक है भाई, माइनस, फिर ये थीटा की जगह नीचे लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस कॉस 90, ठीक है ना। अब कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस 0 छोड़ दो, खत्म करो। तो कुल मिलाकर वर्क कितना किया, माइनस पी कॉस थीटा वर्क किया, ये वर्क किया, माइनस पी कॉस थीटा। इंटीग्रेशन मैं समझ रहा हूँ कि शायद उतना नहीं रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन ये लेक्चर को जब आप मैथ का इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक, थोड़ा भी 2-3 लेक्चर कर लोगे बेसिक, तो ये इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल डाला है, डाइपोल का रखा है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, माइनस पी कॉस थीटा, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाई 180 डिग्री, अगर ये पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाए तो कितना वर्क कर देगा, ये 2PE के बराबर वर्क कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा 180 डिग्री यहाँ से लेकर पूरा यहाँ आ गया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ आ गया, तो वर्क कितना हो जाएगा 2PE के बराबर हो जाएगा। वापस 180 माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल पक्के करने हैं, डेरिवेशन 2-2 3-3 बार करनी है,